जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 भूगोल विषय से संबंधित कुछ बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको जानकारी है, 2021 की वार्षिक परीक्षा के लिए आपका 40% सिलेबस है वो कम किया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम कक्षा 11 जो भूगोल विषय है उसके प्रैक्टिकल में कौन कौन से चैप्टर कम कर दिए गए हैं और कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। पहले मैं ये सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दिनों इतने फ़ोन कॉल्स आए, उनसे मुझे ये फील हुआ भी इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भूगोल जो प्रायोगिक विषय भी है इसमें आपके 2 पेपर होंगे वार्षिक परीक्षा में, क्योंकि इस साल न तो आपके टेस्ट हो रहे ना हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा, सीधी वार्षिक परीक्षा होगी, 100 नंबर की होगी, जिसमें 70 नंबर का तो आपका थ्योरिकल पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर किस प्रकार से आपको मिलेंगे, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, उन पर बात कर लेते हैं। आपने भूगोल प्रायोगिक की पाठ्य पुस्तक देख ली होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं, जिनको मैंने यहां लिखा भी है। लेकिन मैं चैप्टर पर आऊं उससे पहले मैं आपको यूनिट के हिसाब से इसको समझाना चाहता हूं। ये 8 जो चैप्टर हैं आपके, ये 2 यूनिट में बंटे हुए हैं, इकाई 1 यानी यूनिट 1 और यूनिट 2। और पहली यूनिट के अंदर 3 सब यूनिट है यानी उप इकाइयां हैं। समझिए आप थोड़ा सा। पहली जो यूनिट है जिसका नाम है मानचित्रों के मूल सिद्धांत, इस पहली यूनिट में 3 सब यूनिट हैं और पहली सब यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, मानचित्र का परिचय और मानचित्र मापनी। ये पहली सब यूनिट है। दूसरी सब यूनिट में 1 चैप्टर है, तीसरे वाला, अक्षांश, देशांतर और समय। तीसरी जो सब यूनिट है इसमें चौथे वाला चैप्टर शामिल है, मानचित्र प्रक्षेप। और दूसरी जो आपकी यूनिट है, दूसरी यूनिट जिसका नाम है स्थलाकृति एवं मौसम मानचित्र, ये जो यूनिट है ये 4 सब यूनिट में बंटी हुई है। सब यूनिट फर्स्ट, दूसरी यूनिट की पहली उप इकाई के अंदर 5वां पार्ट शामिल है, स्थलाकृतिक मानचित्र। दूसरी इकाई की दूसरी जो यूनिट है उसमें दूसरी सब यूनिट में 6ठा चैप्टर शामिल है, वायवीय फोटो का परिचय। तीसरी सब यूनिट में 7वां चैप्टर शामिल है, सुदूर संवेदन का परिचय। और चौथी सब यूनिट के अंदर 8वां चैप्टर शामिल है, मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट। तो इसका मतलब अब आप समझिए, टोटल आपके चैप्टर हैं 8। पहले जो 4 चैप्टर हैं वो तो है यूनिट 1, और यूनिट 1 कितनी सब यूनिट में बंटी है? 3। पहली सब यूनिट में 2 चैप्टर हैं, बाकी सब में 1-1 है। और दूसरी जो यूनिट है यानी 5 से लेकर 8 तक, ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपकी यूनिट 2 है। अब आप ये देखिए, अब आप इकाई और सब जो उप इकाई है, यूनिट और सब यूनिट को समझ गए। अब इसको छोड़िए, आप क्या है, अब आ जाइए आप सीधा चैप्टर के ऊपर भी, क्या हट गया और क्या नहीं हटा। तो आप देखिएगा, पहला जो चैप्टर है वो आपके 2021 कक्षा 11 प्रायोगिक में हटा दिया गया है और दूसरा चैप्टर भी हटा दिया गया है। समझिए आप, ये मानचित्र से संबंधित जो 2 सब यूनिट है आपकी, पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है। पहली सब यूनिट है, पहली सब यूनिट में 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा। न तो मानचित्र का परिचय पढ़ना है, जब मानचित्र का परिचय नहीं पढ़ना तो फिर मापनी वाली बात भी खत्म हो जाती है। यानी पहला चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है और दूसरा पार्ट है वो भी सिलेबस से हट गया है 2021 के लिए। सिर्फ आगे का क्या रहेगा वो आगे की अगले साल देखेंगे। अब इसका मतलब तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप इसमें क्या समझे भी, पहली इकाई के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला दूसरा कट गया है, तीसरा और चौथा चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। ये पढ़ने हैं आपको, तीसरा चैप्टर भी पढ़ना है और चौथा चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी यूनिट के अंदर यानी चैप्टर 5 से 8 की कहानी क्या है। इसमें 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है, 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है।
छठा चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। छठा चैप्टर हटा दिया गया है, वायवीय फोटो का परिचय। सातवां पाठ जो है सुदूर संवेदन का परिचय, ये भी हटा दिया गया है। यानी छठा सातवां पाठ 2021 कक्षा 11 में वार्षिक परीक्षा में हटा दिया गया है। और अब बच गया लास्ट आठवां पाठ, ये आपको पढ़ना है। तो यानी ये पाठ जिंदा है। तो अब आप समझिएगा भी पहला और दूसरा पाठ हट गए हैं, तीसरा और चौथा पाठ आपको पढ़ना है, पांचवा पाठ भी आपको पढ़ना है, छठा सातवां पाठ हट गया है और आठवां पाठ आपको पढ़ना है। तो टोटल 8 चैप्टर है। अब आपको यूनिट और सब यूनिट से इतना कोई मतलब नहीं रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां 4 चैप्टर भूगोल प्रायोगिक में हटा दिए गए हैं और 4 चैप्टर ही आपको बचे हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। और अब आता है अंक विभाजन की बात। आपके भूगोल प्रायोगिक जो टोटल 4 घंटे का समय होता है, भूगोल प्रायोगिक का जो पेपर है वो कुल 30 अंक का होगा। भूगोल प्रायोगिक का जो पेपर है वो कुल अंक जो उसके हैं वो 30 हैं। 30 नंबर का पेपर होगा। अब 30 नंबर का विभाजन क्या है वो आप समझ लें। 30 नंबर में से 20 नंबर का तो एक पेपर होगा रिटर्न में, रिटर्न पेपर होगा 20 नंबर का, जिसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे टीचर द्वारा। आपके स्कूल के अध्यापक ही वो पेपर आपके लिए बनाएंगे, 20 नंबर का पेपर। अब 20 नंबर का भी बंटवारा दे दिया है भी। पहली यूनिट अब 10 नंबर की है, यानी तीसरे और चौथे पार्ट से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरी जो यूनिट है वो भी 10 अंक की है, यानी 5वें और 8वें पार्ट से भी 10 अंक के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर का तो आपका रिटर्न पेपर हो जाएगा, प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसके लिए। और अब बच गया टोटल मैंने कहा 30 का है, 20 का काम हो गया। 10 नंबर में क्या होगा? 10 नंबर को आप समझिए भी वो आपकी यूनिट 3 हो गई। उसमें आपको क्या करना है? आपको भूगोल प्रायोगिक का रिकॉर्ड तैयार करना है, किस एक फाइल बनानी है। वो फाइल कैसे बनानी है, किस प्रकार बनानी है, इसके लिए मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपके विद्यालय के भूगोल विषय के जो सर हैं उनकी जिम्मेदारी है। वो इस रिकॉर्ड को किस प्रकार से पूरा करवाते हैं, भी बाजार से कोई फाइल लेके या कोई किस प्रकार से भी आपको कहेंगे, भी उसमें आपको प्रश्न उत्तर या डायग्राम वगैरह किस प्रकार से तैयार करवाते हैं, वो आपके स्कूल के टीचर का, जो भी टीचर आपको भूगोल विषय स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना तरीका रहता है इस कार्य को करवाने के लिए। और दूसरा, मौखिक परीक्षा। तो आप समझिए ये दोनों काम, एक तो आपको एक फाइल बनानी है और साथ में फाइनल पेपर जब होगा तो आपके इन्हीं से संबंधित ये जो 4 चैप्टर आपके जो सिलेबस में बचे हैं उनसे संबंधित है मौखिक परीक्षा ली जाएगी, यानी 4, 5, 7 प्रश्न है वो टीचर द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। ये दोनों काम आपके 10 नंबर के हैं। आप मोटा मोटा इसको ऐसे भी समझ सकते हो भी 5 नंबर का आपका रिटर्न काम हो गया, जो आपको फाइनल पेपर से पहले ही पूरा करके अपने टीचर को जंचवाना है, और 5 नंबर की मौखिक होगी। मोटा मोटा एक आइडिया दिया है। तो टोटल देखिए 30 नंबर का प्रैक्टिकल का कार्य होना है, 70 नंबर का वार्षिक परीक्षा है जो सैद्धांतिक थ्योरिकल पेपर होगा, 30 में यह है भी 20 का जो भूगोल प्रायोगिक का प्रश्न पत्र होगा, और 10 नंबर है वो प्रायोगिक अभिलेख यानी रिकॉर्ड और मौखिक परीक्षा के होंगे। टोटल 30 नंबर का ये जो पेपर है वो किस प्रकार से होगा वो चीज मैं अब आपको यहां क्लियर की है। तो अब आप समझ गए होंगे भी भूगोल प्रायोगिक में टोटल 8 चैप्टर हैं। 8 में से तीसरा, चौथा, 5वां और 8वां ही आपको इस साल 2021 की वार्षिक परीक्षा के लिए समझना है और तैयार करना है। हाँ, बाकी आपके पास समय है तो आप पहले दूसरे को भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल +2 में मापनी आपको समझनी होगी जो इस साल, क्योंकि जब मानचित्र हटा दिया तो मापनी भी साथ में हटा दी, और अगले साल किस प्रकार से क्या मेंटेन होगा वो आगे की बात है। तो अच्छे से समझिएगा। जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबको कहूंगा भी कक्षा 11 के बच्चों को आप जरूर इसको शेयर कर दें ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे लग रहा था भी हाँ बच्चों को कुछ समस्याएं हैं, इसलिए यह आज का वीडियो बनाया है। तो आप सबके सहयोग से सब तक ये पहुंच जाए, यही मेरी इच्छा है। इसी प्रकार बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।